पहले हम संबंध रिलेशन जो है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं 11th में कि संबंध क्या होता है। अब हम संबंध की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं या हम कहें संबंध के एक ऐसे टाइप को पढ़ रहे हैं जिसमें किसी समुच्चय किसी सेट ए का, मान लिया ए सेट है, प्रत्येक अवयव या किसी समुच्चय के का अवयव उसी समुच्चय के अवयव के साथ कोई संबंध व्यक्त करता है तो उसको हम कहते हैं द्विआधारी या बाइनरी रिलेशन। रिलेशन में क्या था, आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, ये दोनों सेट हमारे क्या होते थे, अलग अलग हो सकते थे। लेकिन द्विआधारी का मतलब होता है आर सच दैट ए टेंड्स टू ए। जो सेट हम डोमेन के लिए लेंगे उसी सेट में हमें कोडोमेन और उसी सेट में हमें रेंज मिलेगी। तो जब एक ही समुच्चय के अवयवों के बीच संबंध होता है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी रिलेशन। अब उस बाइनरी रिलेशन या द्विआधारी संबंध के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से हमें आज 3 जो संबंध हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो इसका जो पहला संबंध होता है बाइनरी रिलेशन में वो होता है स्वतुल्य, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वही रिफ्लेक्स कर दे, जो इमेज वही आ जाए, जो हमारे पास है वही उसकी इमेज आ जाए। मतलब अगर हम इसको कहें कि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव अगर कोई संबंध दिया जाए उसके द्वारा स्वयं से जुड़ा हो, जो अवयव हम लें उस अवयव की उसी के साथ रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम संबंध कहते हैं उसको स्वतुल्य, स्वयं से उसकी तुलना। जैसे हम कहते हैं कि एक संबंध है रेखाओं के समुच्चय में समांतर होने का संबंध। तो अगर हम इसमें स्वतुल्य के बारे में चर्चा करेंगे तो हम क्या लेंगे, एक रेखा उसमें से निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या उस रेखा का उसी रेखा के साथ समांतर होने का संबंध हो सकता है। हाँ, क्योंकि एक रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर ए एक रेखा है जो एक रेखाओं के समुच्चय ए से ली गई है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब एक रेखा स्वयं के समांतर होती है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, स्वतुल्य जो संबंध होता है वो समुच्चय के प्रत्येक अवयव के बीच होना चाहिए। और जो 2 हम रिलेशन अभी पढ़ेंगे उसमें थोड़ा इसमें अंतर होता है। सममित, सममित का मतलब होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक सिमेट्री। सिमेट्री, यदि कोई समुच्चय ए हमने लिया और उस समुच्चय ए की कोई रिलेशन हमें दी गई, उस रिलेशन में हमें ये दिया गया कि कोई अवयव ए मान लिया किसी अवयव बी से संबंधित है किसी संबंध के द्वारा, तो हमें ये देखना पड़ता है कि वही संबंध क्या बी का ए से है, रिवर्स का, तो हम कहते हैं वो संबंध सममित होता है। इसमें क्या होता है, हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए जो हम समझ के लेते हैं। ये रिलेशन हमें गिवन होगी, रिलेशन के सेट में हमें ये प्रूव करनी पड़ती है कि ए का रिलेशन बी से है, तो हमें बताना है कि वही रिलेशन बी का ए से है। जैसे हमने एक अभी एग्जांपल दिया था समांतर होने का, तो हम इसमें कहेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा ए समांतर बी के है। तो क्या अगर ए बी के समांतर है तो बी समांतर ए होगा, सत्य है। इसका मतलब बी की रिलेशन ए से वही है जो ए की रिलेशन बी से है। तो हम क्या कहेंगे, ये संबंध हमारा सममित है। लिखने का भी यही मेथड है। आप चाहें तो इसको सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं, चाहें तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तीसरा संबंध आता है संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन।
किसी समुच्चय ए के अवयव ए का कोई संबंध बी से है और बी का कोई संबंध सी से है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ए का वही संबंध सी के साथ, मतलब एक पहले अवयव का दूसरे के साथ रिलेशन दिया जाएगा, वही रिलेशन दूसरे का तीसरे के साथ दिया जाएगा। तो हमें केवल इतना देखना है कि वही रिलेशन पहले का तीसरे के साथ है या नहीं। अगर वो है तो हम कहेंगे वो संबंध, वो रिलेशन ट्रांजिटिव या संक्रमक है। तो इसमें हम 3 एलिमेंट लेते हैं, ये 2 रिलेशन हमें गिवन होंगे, हमें सिर्फ ये बताना है। जैसे इसी में हम देखते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर कहेंगे, बी सी बिलोंग्स टू आर कहा जाएगा। मतलब क्या होगा, ए समांतर बी है, बी समांतर सी है। अब इन्हीं की रिलेशन से हमें ये देखना है, जब ए समांतर बी है, बी समांतर सी है, तो ए भी सी के समांतर होगी। इसका मतलब ए समांतर सी, तो ए की रिलेशन सी के साथ वही है जो हमें इन दोनों के साथ दी गई है, तो उसको हम कह देते हैं संक्रमक संबंध। अगर कोई संबंध इन तीनों को सेटिस्फाई कर दे तो हम उसको कहते हैं तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई संबंध अगर तुल्य सममित और संक्रमक तीनों है तो उसको हम कहते हैं तुल्यता संबंध। अगर इनमें से किसी भी एक को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तीनों में बस इतना हमें ध्यान रखना है कि स्वतुल्य उस सेट के प्रत्येक अवयव के लिए होगा, सममित और संक्रमक जो रिलेशन हमें दी जाएगी उसी का देखना है, हमें पूरे एलिमेंट के सेट से मतलब नहीं। अगर उन्होंने कहा कि ए रेखा बी के समांतर है तो हम देखेंगे बी ए के समांतर होगी कि नहीं, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। संक्रमक है ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर कह रहे हैं तो हम देखेंगे ए सी के समांतर है कि नहीं। इस तरीके से हम इस संबंध को सेटिस्फाई करते हैं और ये संबंध हमारे द्विआधारी संबंध कहलाते हैं। अब जैसे हम इसमें कोई एक एग्जाम्पल को लेकर के अगर हम लिखें कि हम कैसा लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिखने में हमें प्रॉब्लम आती है कि हमें लैंग्वेज क्या लिखें। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब होना तुल्यता है क्या। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये संबंध जो हमसे दिया गया है वो किस समुच्चय में है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना रेखाओं के समुच्चय, इसको हमने संकेत लिख दिया ए में, लंब होना संबंध आर के द्वारा व्यक्त है। मतलब सबसे पहले हम उस समुच्चय को एक नाम देंगे और एक संबंध को हम आर देंगे। अब हम इसमें आएंगे स्वतुल्य। हम एक रेखा लेंगे, हमने जैसे ए बिलोंग्स टू ए मान लिया, मतलब एक रेखा है समुच्चय रेखाओं से। अब हमें क्या देखना है कि क्या एक रेखा स्वयं के लंबवत हो सकती है, नहीं हो सकती। कॉमन सेंस में थोड़ा लगाना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे ए डज नॉट परपेंडिकुलर टू ए। जब ए के लंब नहीं होगी तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब होगा एक रेखा की स्वयं से लंब होने का संबंध नहीं है, तो हम लिख देंगे संबंध आर स्वतुल्य नहीं। इसी में हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एक रेखा स्वयं के लंबवत नहीं हो सकती। सममित में क्या करना है, हमें 2 एलिमेंट समझेंगे। हमें कहा गया कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्या है कि ए की रिलेशन बी के साथ है। रिलेशन क्या है, लंब होना, मतलब ए लंब है बी के। तो हमें ये देखना है अगर एक रेखा दूसरे के लंबवत है तो क्या बी लंब ए होगी, हाँ होगी।
इसका मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, तो हम लिख देंगे संबंध आर सममित है। तीसरा संबंध हम लेते हैं संक्रामक। इसमें हमें 3 रेखाएं चाहिए, ए बी सी बिलोंग्स टू ए। दिया क्या जाएगा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है। अब इस संबंध को आप डिस्क्राइब कर दो कि ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए लंब बी के है, बी सी बिलोंग्स टू का मतलब बी लंब सी है। अब हमें ये देखना है क्या पहली तीसरी के लंबवत होगी। आप डायग्राम बना लीजिए, एक रेखा ए है, ये बी है, ए बी के लंब है। अब एक रेखा सी बनाई हमने जो बी के लंबवत है, तो क्या ए और सी लंबवत है, ए और सी क्या आएंगे, समांतर आएंगे, तो ए लंब नहीं होगी सी के। इसका मतलब जो रिलेशन ए की बी के साथ है, जो बी की सी के साथ है, वो रिलेशन ए की सी के साथ नहीं है। तो ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब संबंध आर संक्रामक नहीं है। इसका मतलब ये संबंध हमारा तुल्यता संबंध भी नहीं होगा। तो इतना लिखना क्वेश्चन का इनफ है हमारे लिए। हाँ, अगर आप समझाना चाहते हैं तो बीच बीच में आप अपनी लैंग्वेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, जो द्विआधारी संबंध के क्वेश्चन हैं, उनको हम लगाएंगे। अब अगले टॉपिक में हम इसके फलन के बारे में चर्चा करेंगे।